recently I uploaded one video on YouTube and ये सीटी की आवाज आ गई, रुक जाओ एक सेकेंड। रुक गई। It was mandatory as this video is all about Hi guys, what's up? I hope you guys are doing well and how is your preparation going on? Well, this question was mandatory as this video is going to cover step-by-step details as in how to crack entrance examination for prestigious journalism and mass communication colleges. Well, recently I uploaded one video on my channel as in my entry into Indian Institute of Mass Communication, which is like a IIT for journalists or a dream college for every aspiring journalist. So after that video, I got a lots of requests as in how to crack up this entrance examination. If I'm not from mass communication background, then will it going to create some obstacle for me? So there were lots of questions that were raised by several students. And so I thought that I should come up with a video explaining all those details, whatever queries are being raised up in your mind. I'll be solving each one of them, and also comment box are open if you have any query regarding preparation and entering into this particular college, which is Indian Institute of Mass Communication or maybe GGSIPU Guru Gobind Singh Indraprastha University. Then you can just type down in the comment section and I'll assure you that I'm going to answer each and every question. So before proceeding further, let me introduce a bit about myself. Well, my name is Aparna Jha and I have cracked Indian Institute of Mass Communication entrance examination, which is COQP 17, and I have been allotted Delhi campus English journalism in the very first round. मास कम्युनिकेशन फील्ड के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस, दैट इज आपको अपने आसपास देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अब यूपीएससी लेवल पर एक बार में तो नहीं, अभी धीरे धीरे आप स्टार्ट करो। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास कॉम बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया, तो टेंशन मत लो, आपको भी आईएमसी मिल सकता है अगर आप अभी से कंसिस्टेंटली इस चीज पे वर्क करोगे। अब जैसे कि नया अपॉइंटमेंट कहाँ क्या हुआ है जो बड़े लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल अभी नई सरकार बनी है, तो नई सरकार बनने पर कैबिनेट मिनिस्टर्स नए नियुक्त हुए हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। झारखंड में जैसे वापस से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, इन तमाम चीजों पर अब कैप्टन अंशुमन सिंह कौन से मिशन पर थे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी बेसिक और जो हाईलाइटेड चीज है वो आपको अपडेट आपके पास होना चाहिए। आईएमसी में जितने कोर्सेज हैं जैसे कि पीजी डिप्लोमा इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म या फिर डिजिटल मार्केटिंग, एड पीआर और मास्टर्स के भी अब 2 नए कोर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इन सभी के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर बनता है, 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और आपको उसी में से जो भी आपके मार्क्स होते हैं उस बेसिस पे आपको कोर्स असाइन किया जाता है और आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे ऑब्वियसली। तो ये जो 4-5 कोर्सेज हैं इसके क्वेश्चन पेपर एक ही आएंगे, तो सिलेबस एक ही होगा। दैट मीन्स मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट खास नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप मास कॉम बैकग्राउंड से तो आपको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, प्रिपरेशन में इजी हो जाता है। प्रायोरिटी इन द सेंस की प्रिपरेशन में आपके लिए इजी पड़ता है क्योंकि आपको पहले से चीजें पता होंगी ग्रेजुएशन लेवल पे। तो अब यहाँ पर नॉन मास कॉम जितने भी है वो डरे नहीं क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, कंसिस्टेंट रहोगे तो हो जाएगा। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल मीडिया लिटरेचर की बात करें तो इसमें सवाल कैसे आते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो फेमस मीडिया पर्सनालिटीज हैं उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, उसके बारे में आपको इन डेप्थ थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि एच.जी. वेल्स ने लिखा है वॉर ऑफ द वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग मीडिया एक्सटेंशन ऑफ मैन मार्शल मैकलुहान ने लिखा है। तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा कि अंडरस्टैंडिंग मीडिया एक्सटेंशन ये किसने लिखा है, 4 ऑप्शन दे दिया, आपको एक टिक करना है। आपके पास 4 राइटर्स होंगे, 4 बुक्स होंगे, फिर आपको उसमें से मैच करना है कि कौन सा सही प्लेस्ड है और कौन सा गलत है, वो एक सीरीज अरेंज करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिस वजह से आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। मीडिया में मीडिया लिटरेचर के अलावा कम्युनिकेशन थ्योरीज बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। अब इसमें जैसे मार्शल मैकलुहान की थ्योरी हो गई या फिर एरिस्टोटल की बात करें, शेनन एंड वीवर मॉडल की बात करें, विल्बर्स कैराम मॉडल की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल एक बार बता दूंगी जितने भी टोटल मॉडल्स हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन पार्ट में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे रेडियो की क्या हिस्ट्री रही है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, फिर टीवी की क्या हिस्ट्री रही है, ऑल इंडिया रेडियो कब बना, दूरदर्शन कब बना, दोनों अलग कब हुए, प्रसार भारती क्या है, ये तमाम चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा सिनेमा के पार्ट की कि पहली मूवी कौन सी थी, पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी, फिर
उसे डायरेक्ट किसने किया, या जो फेमस मूवीज हैं अभी तक की उसके डायरेक्टर कौन है। अब इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 4 मूवी एक डाल दिया, 4 डायरेक्टर ऐड कर दिया या फिर 4 प्रोड्यूसर ऐड कर दिया। अब उसमें सेम वैसे ही मैच करो कि कौन सा सही प्लेस्ड है, कौन सा गलत प्लेस्ड है। मतलब सिर्फ आपको एक पता होने से कुछ नहीं होगा, आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे एग्जाम में। इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो मीडिया से जुड़े जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, रामन मैगसेसे अवार्ड, ये सारे कुछ अवार्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको लिस्ट दे दूंगी इफ यू वांट। उसके बाद कंसेप्ट ऑब्वियसली आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि फोटो जर्नलिस्ट क्या होता है, कौन पहला फोटो जर्नलिस्ट था, या फिर पहला एंकर कौन था, फीमेल थी एंकर दूरदर्शन पे। तो मैंने अभी 3-4 चीजें कवर की, जैसे कि मीडिया हिस्ट्री के बारे में, जिसमें रेडियो, टीवी, सिनेमा, इन सबकी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। मीडिया अवार्ड से रिलेटेड जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर मीडिया लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन थ्योरीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। फिर जैसे कि एड पीआर से रिलेटेड भी, कि एडवर्टीजमेंट किसने कॉइन किया, पीआर किसने कॉइन किया, इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें। फिर सिनेमा अवार्ड, जैसे कि फिल्म फेयर हो गया, ऑस्कर हो गया, बाफ्टा अवार्ड्स, या जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये आपको एटलीस्ट 4-5 की किस एक्टर को मिला, किस एक्ट्रेस को मिला, और मूवी कौन सी थी, या फिर डायरेक्टर, ये बेसिक कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर आईटी और आईसीटी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है, जैसे जो भी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ डेवलपमेंट, या कंप्यूटर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो भी अभी रिसेंट में चल रहा है पिछले 6 महीने में, वो उससे रिलेटेड सवाल आपके पास आते हैं, और कुछ बेसिक जो हमेशा से चलता आ रहा है। फिर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर ये कम पॉइंट रखता है, लाइक इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कुछ फेमस किताबें हैं जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखी हो, या कुछ फेमस राइटर्स ने लिखी हो, तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट अगेन 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा योजना क्या कुछ नया आ रहा है, या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जैसे कि बजट, इन तमाम चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला सेक्शन आता है हमारा पॉलिटी का। पॉलिटी में अब जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, प्रियम्बल क्या होता है, और जो आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब क्या है, कहाँ से लिया गया है, कितने स्केड्यूल हैं। फिर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों से लिया गया है, तो किस देश से क्या कुछ लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया। फिर कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स है, अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जितने भी थे वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉलिटी से आते हैं, ज्यादा इन डेप्थ नहीं आता है। ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे तो आप इजिली कर सकते हो, 1-2 बार रीड करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम होता है तो प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ा करो, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट आपके पास अपडेट्स होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग अभी होते हैं, मतलब मैं खुद की भी अगर बात करूँ तो मेरे से भी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं हो पा रहा था प्रिपरेशन टाइम पे, तो मैं एक काम करती थी कि ट्विटर हैंडल पे मैं चेक कर लिया करती थी कि क्या कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है। इसके अलावा वेबसाइट स्क्रॉल कर लेती थी कि कौन कौन से खबर ऐसे चल रहा है। फिर मैंने वीडियोज भी देखना स्टार्ट किया था कुछ चैनल से, जो कि समराइज करके आपको बता देते हैं कि 1 मंथ में क्या कुछ करंट अफेयर्स है। तो प्रिपरेशन टाइम में थोड़ा टफ अगर होता है न्यूज़पेपर रीडिंग करना, तो आप ये सारी चीजें भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए एक बार समराइज करते हैं, देखो कितनी सारी चीजें आपको स्टडी करने की नीड है। मीडिया लिटरेचर हो गया आपका, फिर मीडिया हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, रेडियो, टीवी, सिनेमा एक्सेट्रा। फिर सिनेमा से रिलेटेड अवार्ड्स क्या है, मीडिया से रिलेटेड अवार्ड्स क्या है, आईटी सेक्टर में क्या डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या चल रहा है। अभी जैसे पीएम मोदी रशिया विजिट करने गए, वहां पर क्या कुछ बातें इंपॉर्टेंट निकल कर आएगी जिससे सवाल बन सकता है। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा पॉलिटी मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री टच करने की ज्यादा नीड नहीं है, अगर समय है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो जैसा मैंने पहले बताया। पॉलिटी पार्ट आप कर सकते हो, वो 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें होती है पॉलिटी में, उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ से है, अब स्टार्ट एग्जैक्टली कहाँ से करें, तो सबसे पहले केवल जय कुमार बुक लो और वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं अपने नोट्स कुछ टाइम बाद ही दे पाऊंगी। तो तब तक के लिए केवल जय कुमार की किताब पढ़ो आई मीन, और थोड़ा बहुत न्यूज से अपडेटेड रहो, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है देश दुनिया में। और जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, इस बार हमारे से ये सवाल पूछा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर जैसे कि पहला प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप एक लेवल बेस्ट ट्राई कर सकते हो। ल्यूसेंट वगैरह जिसके पास बहुत टाइम है प्लीज पढ़ लो, अगर नहीं टाइम है तो शॉर्ट में जहाँ से अवेलेबल हो वहां से आप करने की ट्राई करो, ज्यादा टफ नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप 4-5 मंथ एकदम सीरियसली पढ़ लोगे तो निकल जाएगा ये एग्जाम।